एक किसान की दर्द भरी कहानी। रामू एक छोटा किसान था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी का आधार केवल 2 एकड़ जमीन थी, जो उसके पिता से विरासत में मिली थी। बचपन से उसने अपने माता पिता को खेत में मेहनत करते देखा था। खेती ही उनका जीवन था और इसी से उनकी उम्मीदें जुड़ी थीं। हर साल रामू पूरी मेहनत और लगन से खेत जोतता, बीज बोता और आसमान की ओर देखता, मानो भगवान से प्रार्थना कर रहा हो कि बारिश समय पर हो। लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम की बेरुखी ने उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया था। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश फसल को बर्बाद कर देती। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे रोहन और पूजा उसके जीवन का सहारा थे। जब भी वह हताश होता था, उसकी पत्नी उसे दिलासा देती और बच्चे उसकी गोद में खेलते हुए उसकी थकी हुई आत्मा को सुकून देते। लेकिन कर्ज का बढ़ता बोझ और खेतों की घटती पैदावार ने रामू के चेहरे की मुस्कान को धीरे धीरे छीन लिया। रामू ने फसल उगाने के लिए एक महाजन से कर्ज लिया था। वह हर साल उम्मीद करता कि इस बार फसल अच्छी होगी और वह कर्ज चुका देगा। लेकिन किस्मत ने जैसे उसके साथ दुश्मनी ठान ली थी। इस बार भी भारी बारिश ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। साहूकार ने रामू को धमकी दी कि अगर वह कर्ज नहीं चुकाता तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। यह सुनकर रामू टूट गया। वह अपनी जमीन को अपनी मां समझता था, जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। उसने पूरे गांव में मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था। रामू की हालत देखकर गांव के सरपंच ने उसे एक सरकारी योजना के बारे में बताया, जिसमें छोटे किसानों को मुआवजा दिया जाता था। रामू ने उस योजना के तहत आवेदन किया, लेकिन उसकी फाइल सरकारी दफ्तरों के चक्कर में कहीं खो गई। हफ्तों तक वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। एक दिन साहूकार ने रामू को अल्टीमेटम दिया कि अगर वह अगले हफ्ते तक कर्ज नहीं चुकाता तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। यह सुनकर रामू का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने रात भर अपने बच्चों और पत्नी को सोते हुए देखा। उनकी मासूमियत और उम्मीद भरी आंखें उसकी आत्मा को भीतर से खा रही थी। सुबह गांव के लोग रामू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पेड़ से लटका हुआ था। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिसमें लिखा था, मैं थक गया हूं, मेरे बच्चों को कोई भूखा मत सोने देना, मेरी जमीन को बचा लेना। रामू की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया। उसकी पत्नी और बच्चे बिलखते हुए उसे पुकार रहे थे। गांव वालों ने मिलकर साहूकार से बात की और उसकी जमीन बचाने के लिए पैसे जुटाए। रामू की कहानी केवल उसकी नहीं है, यह हर उस किसान की कहानी है जो हर दिन अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। यह हमें याद दिलाती है कि खेती केवल किसानों का काम नहीं है, ये पूरी मानवता की जिम्मेदारी है। हमें किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई रामू फिर से अपने सपनों के साथ न मरे। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।